एक छोटा बच्चा आता है और वो खेसारी का पैर छूकर प्रणाम कर लेता है। खेसारी वहां पर बच्चे को रोकते हैं और कहते हैं कि पैर मत छुआ कीजिए, तुम अभी बच्चे हो और तुम ब्राह्मण हो, तो बच्चे हो फिर भी हम तुम्हारा पैर छुएंगे, क्योंकि हमारे यहां ऐसा ही होता है कि अगर कोई ब्राह्मण है, वो बच्चा भी है, तो उससे पैर हम अपना नहीं छूने देते, बल्कि हम उसका पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। 24 से 25 सेकंड का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है। सोशल मीडिया पर दो अलग अलग पक्ष, दो अलग अलग धड़े में बंटकर, किसी को बहुत अच्छा खेसारी का संस्कार लगता है तो किसी को लगता है कि खेसारी लाल यादव इन्हीं तमाम चीजों के कारण किसी एक जाति को सर्वश्रेष्ठ और किसी एक जाति को उससे कमतर दर्शा देते हैं। एक और कहानी है। पिछले कुछ दिनों से खेसारी लाल यादव सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय इसलिए बने हैं क्योंकि 11 लड़कियों की शादी होती है। भोजपुरी इंडस्ट्री के गायक हैं अंकुश राजा, वो शादी कराते हैं। खेसारी वहां पर 11 मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं और उन लड़कियों के शादी में 11 की 11 लड़कियों को उपहार के तौर पर देते हैं। 11-12 लाख रुपए खेसारी लाल यादव के खर्च हुए होंगे, लेकिन खेसारी कैसे सही समय पर सही बैटिंग करके अपने आप को सोशल मीडिया पर वाकई में सही तरीके से प्रदर्शित कर पाते हैं, हमने सोचा कि जरा उस पर चर्चा किया जाए। और दूसरी एक और कहानी इसी में है कि पवन सिंह का एक वीडियो वायरल है, जब चुनाव के वक्त पवन सिंह ने कहा था कि 11 नहीं 21 लड़कियों की शादी कराएंगे और पवन सिंह कराएगा, लेकिन पवन सिंह वहां पर पहुंचे तक नहीं। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले एक बात आप समझिए, खेसारी लाल यादव हो या पवन सिंह, उनके लिए 11-12 लाख रुपए का उपहार देना कोई बड़ी बात नहीं है। उनको इसके लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 11-12 लाख रुपए का उपहार वो देंगे और बदले में मुफ्त में उनको 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का पब्लिसिटी मिलेगा। लेकिन पवन सिंह यहां पर मात खा जाते हैं, खेसारी अक्सर यहां पर बाजी मारते हैं। सबसे पहले अंकुश राजा, 2 भोजपुरी गायक, दोनों भाई हैं। उनमें से एक बड़े भाई की शादी होने वाली होती है। अब अपने शादी के पहले वो चाहते हैं कि 11 गरीब लड़कियों का हम शादी करवाएं। वो अपने तरफ से प्रयास शुरू करते हैं, सब कुछ करवाते हैं। खेसारी लाल यादव को इनवाइट किया जाता है, पवन सिंह को भी इनवाइट किया जाता है। जहां तक हमें जानकारी प्राप्त है कि पवन सिंह वहां पर नहीं गए थे, खेसारी जाते हैं और 11 मोटरसाइकिल ले जाकर के दान देते हैं। उन लड़कियों को गिफ्ट देते हैं, कहते हैं कि आप लोगों का भाई मैं हूं, मेरी कोई बहन नहीं थी, मेरी कोई बहन है नहीं, लेकिन आप लोगों को बहन मानकर मैं ये दे रहा हूं। अब खेसारी लाल यादव की सकारात्मक छवि सोशल मीडिया पर कैसे बिल्ड हुई, इस एकमात्र घटना के कारण, इस एकमात्र कार्यक्रम के कारण आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उन 11 मोटरसाइकिलों की कहानी, खेसारी लाल यादव का वहां पर जाना, हर कुछ सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसके बाद से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त पर उन्होंने जो वादा किया था यह वायरल होता है। और खेसारी लाल यादव अक्सर तंज कस भी देते हैं कि उनको सिर्फ इन्हीं सब चीजों से मतलब है, यानी कि शराब, इन तमाम चीजों से मतलब है, और मेरे पास वो नहीं है तो हम ये अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि इस पर डिस्कशंस करिएगा तो ये बड़ा लंबा चर्चा का विषय बन सकता है, इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं। हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पर बात करेंगे। अब आइए दूसरी कहानी पर, जो एक और वीडियो वायरल है। एक कार्यक्रम होता है, स्टेज पर खेसारी लाल यादव अपना कार्यक्रम कर रहे होते हैं। एक बच्चा धोती पहना हुआ आता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे धोती कुर्ता आजकल पहनते हैं, पेरेंट्स उसको पहनाते हैं, और वैसे ही वो बच्चा आकर के खेसारी का पैर छूकर उनको प्रणाम करता है। खेसारी लाल यादव उसे रोकते हैं, वो कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं, आप मेरा पैर मत छुआ कीजिए। वो उसको समझाते हैं, खेसारी लाल यादव प्यार से समझाते हैं। बच्चा हाँ ठीक है बोल करके वहां से चला जाता है। और खेसारी का वो 24-25 सेकेंड का वीडियो, जब वो कहते हैं कि हमारे यहां ये संस्कार है कि बच्चा ब्राह्मण है तो क्या है, मतलब ब्राह्मण बच्चा भी है तो क्या है, वो हमारा पैर नहीं छुएगा, बल्कि उसका पैर हम ही छुएंगे। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है।
अब इसके साथ साथ एक और वीडियो वायरल होता है। वीडियो वायरल ये होता है कि एक जगह मंच पर खेसारी रहते हैं, उनके कुछ करीबी लोग होते हैं, वो कहते हैं कि विधानसभा का चुनाव लड़ करके ही खेसारी से गलती हुआ, वो लोकसभा का ही लड़ने वाले थे और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। खेसारी शुरुआत में ऐसे इशारा करते हैं कि नहीं नहीं, लेकिन इसके बाद खेसारी एकदम खड़े हो जाते हैं। इसके बाद से ये चर्चाएं चलती हैं कि छपरा सारण जो सीट है, खेसारी लाल यादव वहां से तैयारी कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे और खेसारी लाल यादव लोकसभा के लिए जब मैदान में उतरेंगे तो ये उनके लिए बड़ा टफ होगा। टफ इसलिए होगा क्योंकि जिस सीट से सारण के उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं, वहां से राजीव प्रताप रूढ़ी सांसद बनते हैं। इस बार भी उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बेटी को चुनाव हराया था, रोहिणी को। वो राबड़ी देवी को भी वहां से चुनाव हरा चुके हैं, मतलब कि खुद लालू परिवार के सदस्यों को हरा चुके हैं। उनके परिवार में जो राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री रही, उनको चुनाव हरा चुके हैं। तो क्या वाकई में सारण से लोकसभा चुनाव खेसारी आरजेडी के टिकट पर लड़ते भी हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो फिलहाल तमाम चीजें चल रही हैं, जो तमाम वीडियोस वायरल हैं, हमने सोचा कि जरा उसकी कहानी आप तक पहुंचाई जाए, आपको बताई जाए। और सबसे महत्वपूर्ण कि खेसारी ने 11 मोटरसाइकिल देकर के, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो बहुत बड़े दानी बने हैं, लेकिन उन्होंने एक उदाहरण सेट किया, एग्जाम्पल सेट किया कि अगर आपके पास पैसा है तो कम से कम देख कर ही सही, लेकिन आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अगर जिस भी सेलिब्रिटी के पास पैसा है, जिस भी बड़े व्यक्ति के पास पैसा है, अगर वो एक दूसरे को देख करके ही कुछ भी ऐसा कराता है कि एक साल में हम 11 गरीब कन्याओं का ही शादी कराते हैं, तो शायद अगर एक ऐसा ट्रेंड हम सेट कर पाए तो समाज के तौर पर हमारी बहुत बड़ी जीत होगी कि इस समाज में कुछ तो सकारात्मक हम बना पाए, कुछ तो हम पॉजिटिव खड़ा कर पाए। बाकी हमें यही चीज सकारात्मक लगा, इसीलिए हमने तय किया कि ये कहानी बताएंगे, ये कहानी सुनाएंगे। और इसीलिए हमने खेसारी लाल यादव की ये पूरी की पूरी कहानी आपके समक्ष, आपके सामने रखी है। बाकी खेसारी लाल यादव की इन तमाम चीजों पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा, हमारी कोशिश होगी कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी अब आगे जो भी होगा, जो तमाम अलग अलग प्रकार की कहानियां आएंगी, आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। और इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। बाकी अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।